श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। 30 श्लोक तक पाठ हुआ था शायद। जी महाराज जी जी, राम महाराज राम जी, राम जी, राम जी। 30 तक ही हुआ था महाराज जी। हाँ राम हाँ राम जी, जी। हाँ जी। 30 श्लोक। अष्टम स्कंद 24वां अध्याय। ये कथा है भगवान के मत्स्य अवतार की कथा, और 30 श्लोक तक पढ़ चुके। कृष्ण वासुदेवा हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजऋषि सत्यव्रत की ये प्रार्थना सुनी, तो उनका प्रिय और हित करने के लिए साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा, कब तक? प्रलयकालीन जो कल्पांत है तब तक समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूअरलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही, बिना किसी प्रकाश की विकलता के, तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। भगवान बहुत बड़ी मछली का रूप धारण करेंगे और जो वासुकी नाग है वो रस्सी का रूप, यानी वासुकी नाग के से और भगवान के ऊपर जो भी सींग मछली के होगा उसके साथ, और साथ में नौका के साथ, दोनों से बांध देना वासुकी नाग को।
सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात होगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक-ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्धान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे, जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजऋषि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे कि राजा सत्यव्रत कुशाओं के अग्रभाग, जो ऊपर वाले हिस्सा होता है, वो पूर्व की ओर मुख करके आसन वो बिछा करके कुशाओं का, तो खुद भी पूर्व मुख बैठ गए और भगवान का कि आज 7वां रोज हो गया है, तब प्रलय शुरू हो जाएगी। एक बात तो आपने शायद ध्यान दिया कि नहीं दिया, भगवान कह रहे हैं जब तक ब्रह्मा जी सोएंगे, ब्रह्मा की रात्रि तक, जब तक ब्रह्मा सोएंगे। तो ब्रह्मा की रात्रि कितना है और ब्रह्मा का दिन कितना है? 1000 चतुर्युगी बीतेगी, तो ब्रह्मा की एक दिन हो जाएगा। और इतना ही बड़ी रात्रि है 1000 चतुर्युगी, अर्थात कलयुग की अवस्था 4,32,000 वर्ष, कुछ 42-46 इतनी बनती है टोटल। इस तरह से डबल है द्वापर की, 8,64,000 वर्ष, फिर और जोड़ दीजिए। तो इस तरह कोई 42-43 लाख वर्ष बनती है चतुर्युगों की अ, लाख वर्ष, एक युग की आयु, एक युग की आयु जिसमें हम जी रहे हैं, कलयुग का है, एक कलयुग का आरंभ है। तो एक इतने लाख वर्ष जो है, ये भी बीतेंगे तो एक चतुर्युगी हो जाएगी, 43 लाख मान के चलिए, एक चतुर्युगी हो जाएगी। तो ये 43 लाख वर्ष 1000 बार बीतेंगे। इतना ही ब्रह्मा का दिन है, इतनी ही बड़ी रात है। इतनी बड़ी रात में भगवान मछली का रूप धारण करके वासुकी को बांध के और ये चलते रहेंगे, भगवान घुमाते रहेंगे इनको इतना समय। और अंधकार होगा, सिर्फ अपना ही प्रकाश होगा ऋषियों का, और सारे बीज इत्यादि रखे होंगे उसमें, और भगवान जो है मछली बन के घुमाते रहेंगे। राजा को, ऋषियों को इतनी लंबी उम्र दे दी ना,
और सैर भी करा रहे हैं उनको जल में, पर भय तो है। वहाँ सैर की तो कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि अंधकार है। इसका अर्थ है कि उस समय सूर्य भी नहीं, स्वर्ग भी लोग भी नहीं, सब डूब चुका। तो कैसी लीला है परमात्मा की, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग मच्छर के समान आयु भी नहीं हमारी, और चिंताएं कितनी बड़ी बड़ी हैं, काम बड़े बड़े, चिंताएं बड़ी बड़ी, आयु कुछ नहीं। इतनी आयु जो है, उस ब्रह्मा के एक दिन के सामने हमारी क्या स्थिति है? कोई स्थिति नहीं। देवताओं की आयु होती है अब 100 वर्ष। कौन से 100 वर्ष? हमारा 1 साल, वो देवताओं का 1 दिन रात, 6 महीने हमारे देवताओं का दिन और 6 महीनों की रात देवताओं की। तो उनका 1 दिन हो गया, हमारे 6 महीने, हमारे साल का उनका 1 दिन। और ऐसे ही दिनों के उनके महीने हैं, फिर साल हैं, उसके हिसाब से उनकी 100 वर्ष की आयु है। और हमारे 12 घंटे का मुश्किल से दिन है और 12 घंटे की रात्रि। तो इसमें एक भजन सुना दीजिए, क्या नाम, वीणा जी, नमो नारायण, अगर सुन रहे हो जी सुना दीजिए छोटा सा भजन। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ही प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। तो करना प्यारे, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। मुख बांसुरी धरी हो, मुख पे तो कुछ हंसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, मुख बांसुरी धरी हो, राधा जी संग खड़ी हो,
दर्शन मुझे दिखाना, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। ना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठ आए कोई रोग न सताए, जब प्राण कंठ आए कोई रोग न सताए, यम दर्शन आए जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधा को संग लाना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। ना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। जय जय। जय जय तो राम राम। राम राम जी। इतनी लंबी रात्रि जो है उनकी है ऋषि माने ब्रह्मा जी। और इतना ही बड़ा दिन है और भगवान जो है उस जल में विहार करते रहेंगे, वासुकी से बंधे रहेंगे। वो नाग और सप्तऋषि और सत्यव्रत राजा, ये सत्संग होगा। इसलिए मत्स्य पुराण देखना चाहिए। उसमें क्या सत्संग, प्रश्न क्या किए। भगवान राजा सत्यव्रत को ये आदेश देकर अंतर्धान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजऋषि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो। वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया
उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दैदीप्यमान था, माने स्वर्णमयी मछली, और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। 4 लाख कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, उसके आसपास। तो फिर 12 लाख किलोमीटर। अरे राम! और फिर चौड़ाई भी कितनी होगी? उनके शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी, उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई। वो तो वासुकी नाग तो खुद ही लिपट गए होंगे। और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया। संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया। विद्या भी अनादि है और अविद्या भी अनादि, मैंने ज्ञान और अज्ञान अनादि। इसी कारण वे संसार के अनेकानेक कलेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। फिर से इसी प्रकार वे संसार के अनेकानेक कलेशों के भार से पीड़ित हो रहे। इसके कारण अविद्या के कारण। अविद्या मैंने अज्ञान। तो इसके कारण ही कलेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। जय हो मत्स्य भगवान की। यह जीव अज्ञानी अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदय की गांठ काट दें। जिनकी सेवा से उसका ये अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदय की गांठ काट दें। मैंने आपका सेवन करना चाहिए। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी का मल दूर हो जाता है और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं। अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें,
तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है, अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है, वह तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है। देखिए, शास्त्र पढ़ना और सुनना कितना अनिवार्य। जीवन में जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ा ही नहीं, जो नहीं पढ़ना चाहिए था वो पढ़ लिया। परंतु आप तो उस परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोक के सुहृद प्रियतम ईश्वर और आत्मा हैं। गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभीष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। अभीष्ट की सिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति गुरु द्वारा हो, तो गुरु आपका स्वरूप है। इसमें बहुत जोर दिया गया। गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में ही विराजमान। आप देवताओं के भी आराध्य देव, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजऋषि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया। भगवान ने राजऋषि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। मत्स्य पुराण पढ़ लेना चाहिए, छोटा ही है। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन
ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। ऋषियों में नाभ ऋषियों के साथ ही नाभ में बैठकर भगवान का उपदेश सुना। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए। क्यों हयग्रीव ने ब्रह्मा जी को नींद आ गई तो उनके मुख से वेद निकल आए और हयग्रीव ने चुरा लिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजऋषि सत्यव्रत का ये संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसी परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। 24वां अध्याय विश्राम। इसी के साथ अष्टम स्कंद विश्राम। हरि ओम तत्सत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।